वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स एंड अबाउट द प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो इसके साथ ही हमारे जो लिपिड्स के ग्रुप्स हैं, जो कि हम डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ रहे हैं लिपिड्स के बारे में, सो वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो अगर आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, लेक्चर्स की समझ आ रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, शेयर क्यों नहीं कर रहे, लाइक क्यों नहीं करें। तो इन सब का मुझे जवाब चाहिए। सो अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आ रही है तो अपनी टीचर को ये वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे लेक्चर जो है वो मैं इस चैनल पे अपलोड करती रहूँ। थैंक यू सो मच। देन लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। So what are terpenes? It is a very large and diverse group of lipids। ठीक है, लिपिड्स खुद एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है कंपाउंड्स का, मालिक्यूल्स का। ठीक है, तो इसके अंदर जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं, तो उनके अंदर भी डिफरेंट जो है वो डाइवर्सिटी पाई जाती है। सो ऑल टर्पीन्स आर मेड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। ठीक है, जितनी भी टर्पीन्स होती हैं, ठीक है, हमें पता है कि जो चीज़ होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मोनोमर्स के बने हुए होते हैं, मोनोसेक्राइड। ठीक है, वैसे ही टर्पीन्स का भी एक यूनिट होता है जिससे वो बना होता है। मतलब हर टर्पीन का लाजमी एक जुज़ होता है, दैट इज़ द आइसोप्रीन यूनिट। तो वो आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है? द आइसोप्रीन यूनिट इज़ अ ब्रांच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन विद द फार्मूला। सो जिसका फार्मूला क्या होता है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि क्या होता है? ब्रांच होता है, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड C ब्रैकेट CH3। यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर CH3 की एक ब्रांच है, यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है। सो दिस इज दी ये इसका एक फार्मूला है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर CH2 आएगा, ठीक है, 3 नहीं आएगा। सो दिस इज द आइसोप्रीन यूनिट। इसका ये जो है फार्मूला है, या फिर यहाँ पर जो है वो सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर CH3 आएगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आएगा, और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर CH2 आएगा। सो ये जो है वो इसका आइसोप्रीन का फार्मूला है। देन उसके बाद है टर्पीन्स। Terpenes form many biologically important pigments such as chlorophyll in plants, retinal pigment in eye, vitamin A and rubber are also terpenes। ठीक है, तो जो terpenes होती हैं जैसे कि क्लोरोफिल है, अब मतलब डिफरेंट पिगमेंट्स जो कि होते हैं, कलर्स देते हैं जो कि दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब पिगमेंट का काम करते हैं। तो उनका इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं जैसे कि क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मतलब जो क्लोरोफिल है वो बेसिकली क्या होता है? केमिकली टर्पीन्स ही होता है। देन उसके बाद हमारी आई में मौजूद जो रेटिनल पिगमेंट है वो भी क्या होता है? जो कि विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक टर्पीन ही है। देन उसके बाद विटामिन ए जो कि हमारी ही आई में मौजूद होता है, जो कि हमारी आई में रोल प्ले कर रहा होता है विजन में। हाँ, तो डिफरेंट प्लांट्स का जो है वो अहम जुज़ होता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो क्या आता है? एक टर्पीन है। देन उसके बाद रबर। ठीक है, जो कि रबर प्लांट से निकलता है, दैट इज़ द लेटेक्स। ठीक है, लेटेक्स जो है वो निकल रहा होता है, जिसको डिफरेंट जो है वो टायर्स, ट्यूब, ग्लव्स और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? टर्पीन्स ही होती हैं। देन उसके अलावा है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड क्या होता है? स्टीरॉइड आर लिपिड्स हुज कार्बन स्केलेटन इज बेंट टू फॉर्म 4 फ्यूज्ड रिंग्स। स्टीरॉइड भी लिपिड्स होते हैं, लेकिन जिसके कार्बन जो है क्या होते हैं? बेंट हो जाते हैं, और 4 जो है वो आपस में फ्यूज रिंग क्या होती है? जिनके दरम्यान में जिनके दरम्यान में जो एक बॉन्ड होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन बॉन्ड होता है। ऐसे रिंग्स को हम क्या कहते हैं? फ्यूज रिंग कहते हैं। तो 4 जो है वो इसके अंदर रिंग्स मौजूद होती हैं। फिर उसके साथ जो है वो जो है ये क्या बना देते हैं? स्टीरॉइड बना देते हैं। ठीक है, इसके साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ेंगे तो उसके साथ डिफरेंट जो है वो कंपाउंड जो है वो बन जाते हैं। All steroids have the same ring pattern, 6 corner ring and 1 5 corner ring। ठीक है, तो सारे स्टीरॉइड जितने भी हैं उनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉमन होता है, दैट इज दिस। 3 इसके अंदर क्या होते हैं? 6 कार्बन रिंग होती है, और एक क्या होती है? 5 कार्बन रिंग होती है। ठीक है, इसके साथ जुड़ने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, देखिए जैसे कि स्टीरॉइड की एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, दैट इज दी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये क्या है? एक कॉमन स्टीरॉइड है, दैट इज प्रेजेंट इन दी एनिमल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके साथ इसकी जो 4 रिंग है, इनके साथ जो है वो ये एक ग्रुप जुड़ा होता है, तो ये मिलकर क्या बना देते हैं? कोलेस्ट्रॉल बना देते हैं। Animal cell also use it for making other steroids, male and female sex hormones। ठीक है, तो एनिमल सेल जो है वो also ये जो स्टीरॉइड होते हैं इनको यूज करके जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स भी बनाते हैं। दीज आर दी फीमेल एंड मेल सेक्स हार्मोन्स, दैट इज दी टेस्टोस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, या प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? स्टीरॉइड ही होते हैं।
देन उसके बाद है हमारे पास एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, ठीक है। कुछ हमारे बॉडी के अंदर एनाबॉलिक जो है वो होते हैं, जो कि डिफरेंट एनाबॉलिज्म में जो है वो रोल प्ले करते हैं। सिंथेसाइज्ड एनाबॉलिक स्टीरॉइड रिजेंबल मेल सेक्स हार्मोन्स, दैट इज दिस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि किसे एनाबॉलिक मीन्स के जो कि लिए जाते हैं, ठीक है। जो हाँ, टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि नेचुरली तौर पे बॉडी में बनाया जाता है, बनता है, ठीक है। तो उसके उससे जो है वो रिजेंबल होने वाला एक जो है वो उन्होंने साइंटिस्ट ने या जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उन्होंने उससे मिलता जुलता एक सेंसिटाइज एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो है वो बनाया, ठीक है। सो जो कि क्या कर सकता है, काज बिल्ड मसल बिल्डअप एंड बोन मास ड्यूरिंग प्यूबर्टी में मेल, जो कि मेल्स होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का यही काम होता है कि जो मेल कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको इन्हेंस करती है, मसल बिल्डिंग, उसकी जो बॉडी होती है, ठीक है, उसको जो है वो थोड़ा सा इन्हेंस कर देती है फीमेल्स के मुकाबले में, ठीक है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना देती है, ठीक है। लेकिन जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने सिंथेटिक एक एनाबॉलिक स्टीरॉयड बनाया, ठीक है, जो कि क्या था, जनरल एनीमिया के लिए उन्होंने बनाया था, ठीक है। लेकिन कुछ एथलीट्स जो कि होते हैं, जैसे बॉक्सर्स होते हैं, रेसलर्स होते हैं, ठीक है, या और भी जो कि क्रिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो एथलीट्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को अपने मसल बिल्ड करने के लिए, अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। उससे मतलब बॉडी जो है वो बहुत जल्दी बन जाती थी और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती थी, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती थी। बट क्या हुआ फिर, लेकिन जब उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, जब एक मरतबा उसको छोड़ दिया जाए तो बॉडी बिल्कुल ही लूज़ हो जाती है, इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है, उसके जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटी को, जो बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हद तक तेज़ कर देते हैं, ठीक है। तो तेज़ होने की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है। सो ऑब्वियसली हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अगर उनका एक नेचुरल जो प्रोसेसिंग जो एक अमल है उसको अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, उनका फंक्शन जो है वो ख़राब हो सकता है। सो इसलिए अब जो है वो इनको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स थे, ठीक है। तो ये इनको लेना अब इलीगल हो गया है, ठीक है, ये बैन है। अगर कोई किसी का पता लग जाए कि इसने जो है स्टेरॉइड लिए हुए हैं, सो उसको जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड कैन कॉज सीरियस फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स लाइक डीप डिप्रेशन एंड लीवर डैमेज, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है वो अब बैन कर दिया गया है। तो इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इलीगल भी है एंड आप लोगों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फिजिकली भी और मेंटली भी क्या है, ये एक हार्मफुल चीज़ है, तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, लास्ट ग्रुप है हमारा लिपिड्स का। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अ ग्रुप ऑफ लिपिड दैट आर मॉडिफाइड फैटी एसिड विद नॉन पोलर टेल्स अटैच्ड टू अ 5 कार्बन रिंग। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली जो है वो फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स भी हम इसको कह सकते हैं, या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड भी कह सकते हैं, जिसके अंदर जो फैटी एसिड की जो टेल्स होती हैं वो किसके साथ अटैच हो जाती हैं, एक 5 कार्बन रिंग के साथ जो है वो अटैच हो जाती हैं। तो ये क्या बना देती हैं, सो इनके फंक्शन क्या होते हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं? दे अकर इन मैनी टिश्यूज ऑफ वर्टिब्रेट्स वेयर दे एक्ट एज अ लोकल केमिकल मैसेंजर। हमारे टिश्यूज़ के अंदर ये केमिकल मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं, जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का सिग्नल जो है वो देते हैं। एंड उसके अलावा सम ऑफ देम स्टिमुलेट स्मूथ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो हमारे इनर ऑर्गन्स के मसल्स होते हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का जो है वो क्या करते हैं, और सिग्नल जो है वो देते हैं, हेल्प करते हैं। अदर कंस्ट्रिक्ट और एक्सपेंड द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने नाम इसका पहली बार पढ़ा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, बट ये हमारी बॉडी में मौजूद है ऑलरेडी एंड बहुत से फंक्शन जो है वो ऑलरेडी प्ले कर रहा है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना बहुत ही ज़्यादा एक जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो एक काम है। अगर ये सही से ना हो तो हमारी ब्लड वेसल्स सही से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकती, हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं बॉडी के वो रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं आप लोग, एक एक चीज़, एक एक मालिक्यूल, एक एक कंपाउंड का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी एक कंपाउंड के बगैर हम लाइफ का तस्वर जो है वो नहीं कर सकते। वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट एनी सिंगल कंपाउंड। दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, ठीक है। सो इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है तो वहाँ पर भी इसका जो है वो रोल होता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, वहाँ पर जो जर्म्स वगैरह हैं उनके खिलाफ लड़ने झगड़ने के लिए भी इसका जो है वो रोल होता है।
सो दीज आर ऑल अबाउट दी फंक्शंस जो क्लासिफाइड्स डाइवर्सिटी हमने लिपिड्स के बारे में जो है वो कंप्लीट डिस्कस कर ली है। आज के लेक्चर में हमने टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ा, और प्रीवियस लेक्चर में हम जो है वो फॉस्फोलिपिड्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हमने वैक्सीज के बारे में पढ़ा देन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ा था दैट वाज ऑल अबाउट दी इसाइल ग्लाइसरोल। ठीक है। सो ये सारा कुछ जो है वो हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया। उसके 6 जो ग्रुप्स थे, ठीक है, वो हमने जो है वो डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो आप लोग जो है वो लेक्चर्स को दोबारा ले सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछें, कमेंट करें, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। सो दीज आल 6 ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है, इनके बारे में हमने अलग अलग पढ़ लिया है। सो लास्ट लेक्चर हमारा लिपिड्स के बारे में रह गया है, दैट इज़ दी रोल ऑफ लिपिड, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को चैनल पसंद आया, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, स्लाइड्स पसंद आ रही हैं, अपनी टीचर्स की जो एफर्ट हैं वो पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।